हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल। आज है 27 जून 2021 और संडे के दिन एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूँ मैं एक नए स्टॉक की स्टडी के साथ। और आज की स्टॉक स्टडी जो मैं आपके सामने आज बात करने वाला हूँ वो है खेतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ग्रुप के बारे में। देखिए, अगर मैं बात करूं आज से 6 महीने पहले मैंने खेतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में आपके सामने एक स्टॉक स्टडी प्रेजेंट करी थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टॉक स्टडी अगर आप लंबे समय के लिए अगर आप करते हैं देख के, तो उसके अंदर चेंजेस बहुत ही कम हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप इंट्राडे या स्विंग ट्रेड करते हैं तो उसके अंदर हमें संभावनाएं अलग दिखाई देती हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि स्टॉक स्टडी में एक लंबी अवधि के लिए स्टॉक के बारे में बताता हूं, इसलिए अभी भी उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं जो मैंने आपको 6 महीने पहले स्टॉक स्टडी में बताया था। लेकिन फिर भी हमारे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है और वो चाहते हैं कि मैं इसके बारे में एक बार फिर से आपको बताने की कोशिश करूं। तो आज मैं आपको 5 बातें इसके अंदर ऐसी बातें बताने की कोशिश करूंगा जो कि खेतान केमिकल्स ही नहीं, आप किसी भी स्टॉक के ऊपर अगर वो 5 बातें अप्लाई करेंगे तो आपको किसी भी एक अच्छे स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और खेतान केमिकल्स की स्टॉक स्टडी के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे होम पेज पे आ गए हैं खेतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ग्रुप के। और जैसा कि यहाँ पे आपको इमेजेस के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ये इसकी जो है वेबसाइट है। तो आगे बढ़ते हैं और खेतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के बारे में कुछ बात करते हैं। सबसे पहले इनके काम के बारे में जान लेते हैं। खेतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर इज engaged in the manufacturing of single super phosphate fertilizers, plain, zinced and boronated in powder from the granulated form, sulfuric acid and variant shading of NPK fertilizers, processing of oil seeds mainly soybean and crude eligible oil, selling of de-oiled cake and crude रिफाइंड ऑयल एंड जनरेशन एंड सेलिंग ऑफ वाइंड पावर। तो जैसा कि ये इनका बिजनेस आपके सामने है और यहाँ पे आपको अगर बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आपको इसकी जो है वेबसाइट के ऊपर विजिट करना पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं स्टॉक की। और जैसे मार्केट कैप आप देख पा रहे हैं कि 492 करोड़ की है और जब मैंने इसकी स्टॉक स्टडी प्रेजेंट करी थी वो शायद इसकी आधी थी। तो आप देख रहे हैं स्टॉक स्टडी जो है धीरे धीरे काम करती है। आप अगर लंबी अवधि के निवेशक है तो मैं आपको आज भी कह रहा हूँ कि आपको इस स्टॉक के अंदर पूरी बातें जाननी चाहिए। तो चलिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन 492 करोड़, करंट प्राइस इसका 50 रुपये 70 पैसे के ऊपर। और अगर हाई या लो देखेंगे आप, जो भी फ्राइडे की मार्केट क्लोज होती है 54 रुपये 80 पैसे, और सॉरी यहाँ पे हाई और लो ये 52 वीक का दिखाई दे रहा है 54 रुपये 80 पैसे। और अगर 52 लो की बात करें तो 11 रुपये 10 पैसे के ऊपर इसने बनाया है। स्टॉक का पी रेशियो है 19 रुपये 7 पैसे के ऊपर। और पीई रेशियो में आपको यहाँ पे एक बार फिर से बताने की कोशिश करूंगा कि पीई रेशियो वो रेशियो होता है जिस स्टॉक के ऊपर कोई भी निवेशक 1 रुपये कमाने के बदले में इतने रुपए देने को तैयार होता है। मतलब कि इसमें अगर मैं या आप निवेश करते हैं तो हम इसके अंदर 1 रुपये कमाने के बदले 19 रुपये 70 पैसे देने को तैयार हैं। बुक वैल्यू इसकी 18 रुपये अगर आप देखेंगे तो डिविडेंड यील्ड इसका करीब 0.49% का, आरओसी रेशियो इसका 19.1% का, आरओई इसका 15.3% का, फेस वैल्यू इसकी 1 रुपये की है। तो आप देख पा रहे होंगे 1 रुपये कमाने की बल्कि इसके अंदर लोग 19 रुपये 70 पैसे लगाने को तैयार हैं। तो ये हो गई स्टॉक की डिटेल्स। अब इसका चार्ट हम 1 साल का देख पा रहे हैं। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे जुलाई 2020 के अंदर इसकी ट्रेडिंग अगर मैं बात करूं तो देखिए काफ़ी नीचे से होते होते ये करीब 10 से 15 के बीच में ट्रेड हो रहा था, जो कि आज की अगर मैं बात करूं फ्राइडे को जब क्लोजिंग होती है 25 जून के आसपास तो 50 रुपये के आसपास अभी भी ये ट्रेड हो रहा है। तो ये चार्ट की बात। देखिए इसके अंदर कुछ हमें पॉजिटिव साइन भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। तो देख लेते हैं इसके अंदर पॉजिटिव क्या चल रहा है। कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेब्ट, कंपनी जो है अपने कर्जे कम करी। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 71.97% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। डेब्टर्स डेज हैव इम्प्रूव फ्रॉम 45 0.7 टू 32.68 डेज। तो ये देख रहे हैं इसकी कुछ हमें अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही हैं और कुछ यहाँ पे बुरी चीज़ें जो आपको ये रेड कलर के कॉलम के अंदर दिखाई दे रही हैं। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 2.82 टाइम्स इट बुक वैल्यू। द कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 4.42% ओवर पास्ट 5 ईयर। कंपनी हैज अ लोअर रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 10.79% ऑफ लास्ट 3 ईयर। प्रमोटर्स हैव प्लेड 54.99% ऑफ देयर होल्डिंग। तो ये हो गई इसकी कुछ निगेटिव बातें। लेकिन अभी आप कह रहे हो कि वो 5 बातें कौन सी है, तो थोड़ा सा वेट करिए, स्टॉक स्टडी के अंदर बने रहिए, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट भी हमें देखने को मिलते हैं, आप चाहें तो क्वार्टरली रिजल्ट भी देख सकते हैं। लेकिन हम जो 5 बातों की बात करने वाले हैं वो होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का
रेशियो। क्वार्टरली रिजल्ट हम यहाँ पे नहीं देखेंगे क्योंकि उन 5 बातों पे हम गौर करेंगे जो कि हमें हर एक स्टॉक के अंदर देखनी है। वो पहली बात हमें दिखाई देगी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो आपको आ जाना है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, और सबसे पहली बात जो है किसी भी स्टॉक के अंदर आपको देखनी है तो वो होगी सेल्स। वो भी 1-2 साल की नहीं, पूरे पूरे इसकी यहाँ पे मैं सेल्स देख पा रहा हूँ मार्च 2010 से लेके मार्च 2021 तक, मतलब कि 11 साल की इसके अंदर सेल्स हमें दिखाई दे रही है। सेल्स अगर आप देखेंगे मार्च 2010 के अंदर करोड़ के अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही फिगर्स इन रुपीस करोड़, 202 करोड़ की सेल्स इसके अंदर मार्च 2010 के अंदर थी। मार्च 2011 के अंदर 458 करोड़ की, मार्च 2012 के अंदर 644 करोड़ की, उसके बाद 455, 388, 329, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते अगर हम बात करें मार्च 2021 के अंदर 487 करोड़ की। तो आपको इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है आप मुझे बताइए। पहली बात, आपको अगर किसी स्टॉक के अंदर करना है तो सबसे पहले आपको सेल्स देखनी है और उसके अंदर स्टेबिलिटी देखनी है, कितनी उसके अंदर जो स्थायित्वता हमें दिखाई दे रही है, और अगर उसके अंदर स्थायित्व बना हुआ है या ग्रोथ उसके अंदर हो रही है तो वो हमें स्टॉक, सबसे पहला पॉइंट है, हमें अच्छा दिखाई देगा। चलिए बात करते हैं, जो हमारा दूसरा पॉइंट होगा वो हमारा होगा नेट प्रॉफिट हमें देखना है। नेट प्रॉफिट, अगर आप नेट प्रॉफिट के ऊपर जाएंगे, सबसे मार्च 2010 के अंदर देखेंगे 1 करोड़ का, और उसके बाद देखेंगे मार्च 2011 के अंदर 31 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे 22 करोड़, और उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो 2 करोड़, -2 करोड़, 4, 2, 2, 8, 15 और 25 करोड़ का मार्च 2021 के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी हमें अप डाउन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टेबिलिटी, जैसे मैंने आपके सामने बात करी, वो अभी भी हमें यहाँ पर नीचाई दिखाई दे रही है। तो स्टेबिलिटी के अगर मामले में देखेंगे तो नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पे स्टेबल दिखाई दे रहा है। चलिए, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, और अब हम जो तीसरे पॉइंट की बात करेंगे वो होगा हमारी उधार। किसी भी कंपनी की अब बैलेंस शीट अगर आप देख रहे हैं, बैलेंस शीट के ऊपर जाना है और आपको देखना है कि कंपनी के ऊपर उधार कितना है। तो आप देखेंगे बोरोइंग मनी अगर आप देखेंगे तो 107 करोड़ का मार्च 2010 के अंदर था, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्च 2011 के अंदर 152 करोड़ का, मार्च 2012 के अंदर 201 करोड़ का, और इसी तरह अगर आप देखेंगे मार्च 2021 आते आते 79 करोड़ का इसके अंदर हमें बोरोइंग दिखाई दे रहा है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो हमें जो इसके अंदर कर्जा है कंपनी का वो धीरे धीरे कम हुआ है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और किसी भी कंपनी के अंदर जो बोरोविंग है वो अगर कम होती है तो हमें कंपनी जो है अच्छी दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं जरा रिजर्व की। रिजर्व के अंदर हम क्या बात करेंगे, कंपनी ने अपने भविष्य के लिए, अगर हम मान लीजिए हमारे कंपनी के ऊपर कोई भी आपदा आ जाती है या हमारी बोरोविंग मनी मान लेते हैं यहाँ पे बढ़ रही होती है, तो हम क्या करते हैं, तो रिजर्व हमारे पास अगर हम उनका पेमेंट करना होता है तो हम उसके ऊपर कैसा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे रिजर्व हमारे मार्च 2010 के अंदर 68 करोड़ के थे, उसके बाद हमारे 97 करोड़ के हो गए, 116 करोड़, 117 करोड़, और धीरे धीरे मार्च 2021 के अंदर 165 करोड़ के हमारे रिजर्व हो गए, जो हमारे बुरे समय के लिए हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो कंपनी हमें पेड कर सकती है। तो हम अपने बुरे समय के लिए 165 करोड़ मार्च 2021 ने खेतान केमिकल्स ने रखे हुए हैं, जो कि धीरे धीरे बढ़कर यहाँ पर हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। तो रिजर्व हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब कंपनी जो है स्टेबल होती दिखाई दे रही है। फिर वही पॉइंट बताऊंगा, स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। तो चौथा पॉइंट हमारा होता है रिजर्व्स। और अब हम बात करेंगे वो पांचवें पॉइंट के बारे में जो आपको सबसे ज्यादा जो है देखना चाहिए। देखिए यहाँ पे देखने के लिए बहुत सारी बातें हैं, कैश फ्लो देख सकते हैं आप, रेशियो देख सकते हैं, लेकिन उन 5 पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो वो 5 पॉइंट होंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर वो आएगा। वो और आपको देखना है उसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है उसके अंदर। देखिए किसी भी कंपनी के अंदर अगर 50+ के ऊपर अगर होल्डिंग प्रमोटर्स ने बना रखे हैं, मतलब कि अगर मेरी कंपनी, अगर मैं 100 रुपये उसमें स्टार्टिंग करता हूं, तो अगर उसके अंदर 50 रुपये से ऊपर मैं अपनी हिस्सेदारी रखता हूं, अगर मेरी कंपनी है तो मतलब कि मुझे कंपनी पे भरोसा है कि मैं कंपनी के अंदर आगे ग्रोथ लाऊंगा। और प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। और कंपनी के अगर आप देखेंगे जून 2018 के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग थी 74.99% की, और उसी के अंदर स्टेबिलिटी हमें दिखाई दे रही है। मार्च 2021 के अंदर भी 74.99% की हमें होल्डिंग इसके अंदर दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि प्रमोटर्स का विश्वास अभी भी कंपनी के ऊपर कायम है। प्रमोटर्स का अगर विश्वास कंपनी के ऊपर कायम है तो किसी भी निवेशक का विश्वास जो है कंपनी के ऊपर हमेशा के लिए बना रहेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, और खेतान केमिकल्स के अंदर भी हमें यही देखने को मिल रहा है। चलिए और आगे बढ़ता हूँ, जरा इसके कारोबार की स्थिति देख लेता हूँ। यहाँ पर देखेंगे अगर आप 50 रुपये 50 पैसे के ऊपर एक कारोबार करता हूँ मैं दिखाई देता फ्राइडे के ऊपर, और अगर इसकी आप हाई लो जैसे मैंने आपको बात कराई था, और क्वांटिटी ट्रेड की अगर बात करेंगे तो एक
1,81,312 शेयर्स की हमें दिखाई दे रही है। डिलीवरेबल क्वांटिटी 1,22,197 शेयर की 67.40% की इसके अंदर हमें होल्डिंग होती हुई दिखाई दी है, डिलीवरी होती हुई दिखाई दी। लेकिन एक बात और मैं आपको यहाँ दिखाऊ दूंगा कि एक दिन में किसी भी कंपनी की स्थिति आप नहीं देख सकते, और किसी भी कंपनी के अंदर जब कोई अच्छा या बड़ा इवेंट होने वाला होता है तो कम से कम उसके अंदर 4-6 महीने पहले जो है इसके अंदर खरीदारी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको पिछली भी वीडियो में बताया था। और एक बार फिर से यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि 1 जून 2021 से लेकर यहाँ पे डेटा आपके सामने है, और 25 जून 2021 तक जो कि लास्ट हमारा ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे के दिन, वहाँ पर अगर आप इसके अंदर डिलीवरी की परसेंटेज देखेंगे तो उसके अंदर हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छे संकेत हमें ये नज़र आ रहे हैं कि इसके अंदर डिलीवरी उठाई जा रही है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्राइस जो है 6 महीने पहले इसका आधा था और अब प्राइस डबल हो चुका है। तो कंपनी को जिसने नीचे के लेवल पे खरीदा होगा उसने अभी बेचेगा भी, तो इस वजह से थोड़ा आपको, अगर आपने शेयर ले रखा है तो आपको होल्ड करना चाहिए, और इसके अंदर नई खरीदारी के लिए कम से कम थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। कभी भी एक साथ खरीदारी मत करिएगा। और अगर आपको इसके अंदर पैसा लगाना है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बेहतर स्टॉक है जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी, और जो मैंने आपको 5 बातें बताने की कोशिश करी है उसके ऊपर अगर आप किसी भी स्टॉक के ऊपर अगर वो अप्लाई करते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है एक अच्छे स्टॉक का चयन कर सकते हैं। तो अगर आप इसके अंदर खरीदारी कर चुके हैं तो अभी होल्ड करके रखिए। अगर आप इसके अंदर खरीदारी करना चाहते हैं तो बहुत ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में कर सकते हैं। और अगर आप कंपनी की बात करें कि कंपनी एक ऐसी है, तो कंपनी के अंदर मुझे तो कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। कंपनी जिस हिसाब से ग्रोथ दिखाई दे रही है, कंपनी के अंदर स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, वो आने वाले समय में एक बेहतर परिणाम हमें दे सकती है। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो करूंगा यहीं पे वाइंड अप। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू अगेन वॉचिंग दिस वीडियो।